Hello all my dear student, welcome to online classes of Future IITian। एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा जेईई मेन का क्रैश कोर्स चल रहा है और जो स्टूडेंट 11-12 के हैं उनके लिए भी हम सिलेबस अपना पूरा पढ़ाएंगे A to Z मैथमेटिक्स जो भी है आपका NCERT, जेईई मेन, जे एडवांस, मतलब एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। जहाँ तक पिछले क्लास का सवाल है, हम लोगों ने इनफाइनाइट एजीएस और आपका सिग्मा नोटेशंस के बारे में पढ़ लिया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम क्या आपको बताएंगे, तो सिग्मा नोटेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कराएंगे और फिर मेथड ऑफ डिफरेंस के बारे में करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपका जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस में आता रहता है। तो आज की क्लास क्लियर है सबको किसके लिए है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन स्टूडेंट के ये टॉपिक क्लियर हैं वो अगला अपना वीडियो देखें या प्रीवियस वीडियो देखें, है ना। अगर आपके कंसेप्ट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर देखिए। वैसे मेरी तरफ से ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। जहाँ तक ये मैथमेटिक्स है तो इसके लिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा और अपने नोटबुक में लिखना होगा। अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो आप रफ पे लिखिए, पेज पे ही लिखिए, लेकिन आप इन्वॉल्व रहिए क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और हाई स्कोरिंग करेंगे, है ना। जितना अच्छा से अच्छा स्कोर करोगे उतने अच्छे से अच्छे कॉलेज और ब्रांच मिलेगी और यही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि जेईई मेन 2020 को फोड़ दिया जाए। तो देखिए उसमें क्या होता है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स और इसमें लिखा है हमने 1 2 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। ये 1 2 3 मतलब 123 नहीं है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। अगर आपको ये डेसिमल लगता है तो आप थोड़ा सा इसको नीचे लिखिएगा। फिर 2 3 4 3 4 5 इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो एक चीज़ बच्चों याद रखना कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं, दो मेथड से, है ना। और मेथड 1 मेथड 2 क्या है वो उसको मैं 1 बाई 1 डिस्कस कर देता हूँ। तो मेथड 1 क्या कहता है कि आप सिग्मा नोटेशन का यूज़ कर लीजिए, है ना। मेथड 1 इज़ सिग्मा नोटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये अपना क्वेश्चन तो दिया ही है, तो यहाँ पे जनरल टर्म लिखा जाएगा, ये r+1 टर्म। तो r+1 टर्म, जैसे आप पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म देख रहे हो, उस लॉजिक से जो r यहाँ पे r+1 नहीं बोलते हैं, r टर्म को ही जनरल टर्म कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं r+1 टर्म आपका बायनोमियल थ्योरम में यूज होता है, ठीक है ना। तो अलर्ट रहिएगा, सिर्फ बायनोमियल थ्योरम में r+1 टर्म कहते हैं, अदरवाइज हर जगह आपका पूरे मैथमेटिक्स में r टर्म ही रहेगा। तो ये हम क्या करेंगे, आप कहोगे कि ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो आपका r टर्म भी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स होगा। तो हम लोग क्या करें कि सबसे पहले ये 3 ब्रैकेट बना लें ताकि इनकी पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए नंबर्स क्या हैं उसको पता करेंगे। तो फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पहले टर्म देखेंगे सबके। यहाँ देखने के लिए ना याद रखना केवल पहला टर्म देखा जाएगा। तो फर्स्ट में फर्स्ट टर्म है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका r, और ये क्या है उससे एक ज़्यादा है, r से r+1 और ये r+2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, r² + 3r+2 और फिर आपको r³ + 3r² + 2r। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको इस तरह से कभी पता हो कि t ऑफ r की वैल्यू f ऑफ, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है फंक्शन ऑफ r, तो आपको जब सम निकालना होता है sn, तो आप क्या करते हैं, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n t ऑफ r लिखते हैं, मतलब t1 + t2 + t3 इस तरह के समेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ r आ जाएगा। मतलब आपको अगर r टर्म पता है तो आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिग्मा नोटेशंस। और सिग्मा नोटेशंस में प्रॉपर्टी हमने आपको कितनी बताई हैं, 5। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कांस्टेंट जो सम होते हैं वो स्प्लिट होते जाते हैं और जो आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं वो सिग्मा से बाहर हो जाते हैं, जो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर सिग्मा अप्लाई करेंगे। ये आपका बेसिक है जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा कि हम अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे कि Sn हो जाएगा आपका समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to n t ऑफ r मतलब r³ प्लस 3r² प्लस 2 टाइम्स r। ठीक है, तो समेसन ऑफ इसको लिख सकते हैं r³ r वेरी फ्रॉम 1 to n r³ और ये 3 बाहर करोगे तो समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to n r² और 2 वेरी किया बाहर कर दिया कांस्टेंट, तो ये r। ध्यान रखना इस ये 2 आपका बाहर है। ठीक है, तो अब क्या है, क्या किया मैंने एक बार रिकॉल करा दें। r³ जैसे हम लोग पढ़े थे कि समेसन में अगर f ऑफ r प्लस g ऑफ r हो तो अलग अलग लिख देते हैं, और जितनी हमने प्रॉपर्टीज आपको लास्ट क्लास में बताई हैं उनको प्रूफ करने का बस एक ही तरीका है कि आप सिग्मा को बस ब्रेक कर दीजिए। और फिर क्या बताया कि जो कांस्टेंट नंबर है वो सिग्मा के बाहर आ जाता है, तो पहले तो स्प्लिट किया और साथ में बाहर भी कर दिया कांस्टेंट को। अब ये सब के रिजल्ट हमें पता है, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसको आपको रिजल्ट याद होगा, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल क्यूब, है ना। और ये 3 टाइम्स स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और ये 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से 1 by 1 सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे एग्ज़ाम में अगर ये मेथड फॉलो कर रहे हैं और फाइनल आंसर तो इस तरह से स्प्लिट करके दिया नहीं रहेगा, तो उसको कंबाइन करने के लिए आप क्या करना है, इसको ओपन मत करना, इसमें कॉमन लेना। कॉमन ऐसे भी ले सकते हो कि पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई किया फिर तीसरे वाले को सिंप्लीफाई किया, उससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। इसमें आपको क्या करना है, आर ए टर्म लिखना है ना। वो हीट एंड ट्रायल जैसे भी आप लिखिए, लेकिन सही लिखिएगा, और सही है या गलत है आर ए टर्म एग्ज़ाम में उसको चेक करने के, या घर पे जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं उसमें सॉल्व चेक करने का एक ही तरीका है कि आप आर की वैल्यू चेंज करते जाओ और ये देखो कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म आया कि नहीं। अगर आ गया इसका मतलब हम जनरल टर्म अपना सही लिखे हैं, और अगर नहीं आया इसका मतलब हम गलत लिखे हैं। तो एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत। तो आर की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो दिस इज़ 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3, ये मिल गया। 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4, ये भी मिल गया। 3 रखेंगे तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5, ये भी मिल गया। तो अगर 3 मैच कर रहे हैं तो आपको 4 टर्म मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती है कि आप 3 मैच करेंगे। हाँ, 2 में आप धोखा खा सकते हैं, इसलिए आप 3 कम से कम मैच करा लीजिएगा। तो वैसे हमने आपको सही बताया है। हाँ, इसमें एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट को होता है कि जैसे यहाँ तो हमने सिंपल लिख दिया 1 2 3 4 5। एक और क्वेश्चन हम इस तरह का बता देते हैं जिसमें आपको कैसे करना है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ, पहले मैं इसका मेथड 2 डिस्कस करूँगा और उसके बाद आगे बढ़ूँगा, है ना। तो मेथड 2 क्या कहता है उसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ड्रॉबैक है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर तक ही हमें रिजल्ट पता है। आप कह सकते हो कि सर ये r की पावर 4 आ जाए, वैसे उसका भी एक फॉर्मूला होता है, कई सारी बुक्स में दिया रहता है, लेकिन आपको उस वहाँ तक नहीं जाना है। अपने सिलेबस में क्यूब तक है। IIT जी कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्यूब तक ही पूछेगा, इतना आप ट्रस्ट रखिए, है ना। पावर 4 करके कभी क्वेश्चन जेई के पेपर में नहीं आएगा, हो सकता है किसी अदर एग्जाम में आ जाए। क्लियर। जेई सेशन से मतलब NTA की भी मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट का ही मतलब जेई एडवांस ही समझते हैं, है ना। उसको IIT जेई पूरा कंप्लीट बोलेंगे या जेई एडवांस कह देते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखो क्या है कि मेथड 2 कहता है कि अब देखिए इसको मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। मेथड 2 तब लगाते हैं जब आपका ये जो 3 नंबर्स हैं इसमें कांस्टेंट गैप हो। जैसे अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, कितना है बताओ, तो 1। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 1। तो आप मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं, और वो लगाने का जो तरीका है वो r+1 r+2 लिखिए। अगला अगर लिखे होते तो आप क्या लिखते, तो r+3, और उसका पिछला लिखना होता तो इसके पहले तो r-1। तो ध्यान दो, अभी हम लोगों का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, हमने 4 कर रखा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर इन टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। तो ये 1/4 टाइम्स r+1 r+2 r+3। थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन होते हैं इसके, तो आपको पेशेंस दिखाना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। r-1 r+1 r+2, ठीक है।
अब आप क्या करिए, ये देखो इसमें फंडा क्या काम करता है कि हम हर टर्म को दो डिफरेंस मतलब दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक कर देते हैं। जैसे आपने ए को बी माइनस सी टाइप का लिख दिया, बी मतलब दूसरे टर्म को सी माइनस डी टाइप का लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम एडिशन करते हैं तो हमारे जो इंटरमीडिएट टर्म्स हैं, मतलब बीच वाले जो टर्म हैं, उसमें ज़्यादातर टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं और शुरू के आपके कुछ टर्म और लास्ट के कुछ टर्म बचते हैं। तो यही इस कंसेप्ट का लॉजिक है और ये लॉजिक आपका तब वर्क करेगा जब आपका ये जो ब्रैकेट थे इनमें कांस्टेंट डिफरेंस हो। कांस्टेंट डिफरेंस, वो डिफरेंस का नंबर कुछ हो सकता है, जैसे अभी 1 है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसका अगला टर्म लिखा जाए डिफरेंस माइनस पिछला टर्म लिखा। तो अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये करने से देखिए आर कैंसिल और 3 - 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 से हमने क्या किया डिवाइड भी कर दिया। तो अब क्या होगा कि अब आप T1 अगर लिखोगे तो ये 1/4 टाइम्स क्या लिखोगे बताओ, तो r की जगह 1 रखोगे तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 0। फिर T2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स 1 2 रखेंगे तो 2 3 4 5 है ना, माइनस 1 2 3 4 इस तरह से लिखते जाओगे। जब T3 लिखोगे तो T3 हो जाएगा आपका 1/4 टाइम्स 3 4 5 6 दिख रहा है ना सबको, माइनस 2 3 4 5 यहाँ तक। उसी तरह से अगर आप Tn लिखेंगे, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको, है ना, पेशेंस से आप एकदम इत्मीनान से लिखिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको मिस मत करिएगा। जैसे मैं यहाँ तक लिखा हूँ, आप क्या करिए फिर से एक बार चाहे तो लिखिए T1 1/4 टाइम्स 1 2 3 4 माइनस 0। फिर T2 क्या बोला, तो 1/4 टाइम्स 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4। जब r की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, है ना, वही चीज़ लिख रहा हूँ। 1 × 2 × 3 × 4। जब T3 लिखोगे तो ये 1/4 टाइम्स 3 4 5 6 माइनस 2 3 4 5। तो आपको रियलाइज़ होगा कि जब T ऑफ n लिख रहे हैं तो r की जगह सिर्फ n करना है आपको। तो n n+1 n+2 n+3 माइनस n - 1 n+1 n+2। ठीक है, तो जब एडिशन करेंगे हम लोग तो आपको एक चीज़ एहसास हो रहा होगा कि ये टर्म क्या हो गया, इसको कैंसिल किया, इसने क्या किया, इसको कैंसिल किया, तो ये 2 बच जाएंगे आपके, है ना, और इसका भी कैंसिलेशन हो चुका होगा। ये होता है डिफरेंस मेथड का फ़ायदा। मेथड ऑफ डिफरेंस दूसरी चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, हम हर टर्म को स्प्लिशन ऑफ 2 टर्म्स लिख देते हैं और उससे क्या होता है एडिशन करते समय जो इंटरमीडिएट टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और उससे आपका सम का फॉर्मूला, ये एडिशन करते समय कैंसिल हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो Sn की वैल्यू ये हो जाएगी 1/4 टाइम्स n × n+1 n+2 n+3, है ना, और मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 क्योंकि ये बच गया था तो उसको ऐसा लिख दिए। 0 है तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ध्यान रखिएगा उस नंबर को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या किया स्टूडेंट, जब कांस्टेंट गैप हो तो एक r+2 लिखे, फिर r - 1 लिखे, उनका डिफरेंस लिए, 4 आ गया तो 1/4 किए, है ना। अगर इस स्टेप को सिंप्लीफाई करोगे तो r+1 r+2 में बन जाएगा कन्वर्ट, और उसके बाद फिर आपको 1 2 3 पुट करते हुए और फिर समेसन कर देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना है कि ये एक सीरीज है, सिमिलर टाइप का है, 1 3 5 3 5 7 5 7 9 अप टू n टर्म्स, आपको इसका सम निकालना है। तो ये क्वेश्चन कराने के पीछे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टूडेंट नॉर्मली जो एवरेज स्टूडेंट हैं आर टर्म का फार्मूला लिखते समय मिस्टेक करते हैं, जिसको हमें एक बार आपको बताना होता है। तो देखिए हम मेथड 2 को ही फॉलो करते हैं। मेथड 1 तो आपका क्या है, मेथड 1 मेथड 2 में आर टर्म तो हम लिखे नहीं जा रहे हैं,
तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स हैं, तो हमने 3 ब्रैकेट बना लिए। स्टेप 1 ब्रैकेट बनाइए, फिर 1 3 5 7, तो इसका आर टर्म हम लोग AP वाले मेथड से निकालेंगे। जैसे आप क्या करिए, रफ वर्क में 1 3 5 7 इस तरह से लिखते जाओ। तो इसका आर टर्म क्या हम लोग पढ़े थे, तो A + R-1 टाइम्स D, है ना। तो इस लॉजिक से क्या हो जाएगा, ये 2R - 1, ये 2 ज़्यादा है उससे, तो 2R + 1, फिर 2R + 3। क्लियर। स्टूडेंट नॉर्मली R + 1 R + 2 रखते हैं। जैसे इसको देख के R लिख दिया, R + 2 लिख दिया, R + 4 लिख दिया, लेकिन वो जब R की वैल्यू 2 रख रहे होते हैं तो ये मैच नहीं करता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब जनरल टर्म हम लोग लिख लेते हैं तो R की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब क्या करेंगे, जैसे एक तो टर्म है कि हम मल्टीप्लाई करके सिग्मा अप्लाई कर दें, और दूसरा है कि हमने आपको बताया था कि आप क्या करना, जैसे जब कांस्टेंट गैप हो, जैसे 2R - 1 2R + 1, 2 का गैप है, 2R + 3, तो उसका नेक्स्ट हो जाएगा 2R + 5, है ना। और उसका प्रीवियस, इसका प्रीवियस, एक इधर का लिखना है एक इधर का लिखना है, तो ये 2R - 3, और हमने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब हमें 8 से बच्चों डिवाइड भी करना होगा। बिल्कुल सही। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो 1/8 टाइम्स 2R - 1 2R + 1 2R + 3 2R + 5 माइनस 2R - 3 2R - 1 2R + 1 और 2R + 3। ठीक है, ये एकदम पेशेंस से लिखना, 2R - 1 2R + 1 2R + 3 2R - 3। तो अब क्या करोगे, R की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n पुट करके और इनका सम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम T1 निकालें तो क्या आएगा, ये 1/8 टाइम्स, ये क्या आएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, है ना, माइनस इधर जब 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो 1 रखने पे ये क्या आएगा नेगेटिव, और ये आएगा -1, है ना। तो -1 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5, फिर T2 रखोगे तो आपका आएगा कितना बताओ, तो 2 रखने पे ये 3 5 7 9 -1 3 5 7। तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि अब ये कटना स्टार्ट हो गया। इस तरह से आप TN भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से डैश डैश करते हुए आप TN लिख देना, TN लिख ही लोगे। क्लियर। ये नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ, और TN लिखने के बाद आप आंसर लिखोगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। याद रखना एक 1/8 का फैक्टर आएगा, फिर यहाँ पे n पुट करने से आया होगा, तो 2n - 1 2n + 1 2n + 3 2n + 5, है ना, माइनस, बस यहाँ अलर्ट रहिएगा, आप ध्यान से देखिए, तो ये कितना है -15, तो ये हो जाएगा +15। क्लियर। तो ये आपका आंसर है कि 1/8 टाइम्स 2n - 1 2n + 1 2n + 3 2n + 5 + 15। याद रखिएगा कि इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, एकदम पेशेंस से करना है। ये जब कांस्टेंट डिफरेंस हो तो आप एक अगला लिखिए, उसका प्रीवियस लिखिए, उनका डिफरेंस करिए। अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर है, जैसे 8 क्रिएट हो जा रहा है, तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे, फिर स्प्लिट कर देंगे, R = 1 2 अप टू n पुट करते हुए Tn तक वैल्यू लिखेंगे और फिर उनका समेशन कर देंगे। तो ये होता है आपका, हमने क्या किया आपको स्प्लिट करते हुए बताया। ठीक है। तो ये जब न्यूमरेटर में है तो एक अगला लिख रहे हैं, एक प्रीवियस लिख रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें डिनोमिनेटर में आ जाएं तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब ये चीज़ें डिनोमिनेटर में आएँ तो हमारा सिग्मा नोटेशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब ये रेसिप्रोकल हो गया है ना। तो यहाँ पे आप गलती से भी सिग्मा नोटेशन मत यूज़ करना कि आर टर्म लिखा फिर सिग्मा डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है HP के एन टर्म्स का कोई फार्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का कोई है ही नहीं, तो इसलिए इस तरह का टर्म नहीं यूज़ किया जाता है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। देखिए आप क्या करिए, जब आप आर टर्म लिखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे भी 3 टर्म आएंगे, है ना। तो आपने पिछला क्वेश्चन किया है उस लॉजिक से ये तो लिख ही लोगे,
मतलब यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है कि न्यूमरेटर में आर का कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम आर एंड डिनोमिनेटर मस्ट कंटेन कंजुगेटिव टर्म, मतलब कंजुगेटिव डिफरेंस, कंजुगेटिव टर्म होना चाहिए। जैसे r+1 किया तो r+2 हो जाए, अगर ये r+3 कर देंगे ना तो फिर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे पिछले पार्ट में क्या कर रहे थे कि आगे का लिख रहे थे, एक पीछे का लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग इसी में ध्यान से देखना, r+2 जो राइट साइड वाला टर्म है ना, और एक ये लेफ़्ट साइड वाला, तो राइट साइड वाला जो टर्म है उसको हमने सबसे लेफ़्ट साइड में लिखा, फिर जो लेफ़्ट साइड वाला है उसको राइट साइड में लिखा, और फिर r+1 r+2 कर डाला। आप ध्यान से देखो तो r कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम नंबर आ जाए आपका, उसके लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब भी आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रहा होगा कि अभी भी हम लोग उसी स्टेप पे हैं। इसको बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है और भी मेथड हम लोग पढ़ते हैं जिसको इंटीग्रेशन में पढ़ा जाएगा हम लोग। तो इसको अब स्प्लिट करते हैं जब, तो देखिए r+2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/r इंटू r+1 माइनस यहाँ r कैंसिल आउट हुआ तो ये दो टर्म बचेंगे, r+1 r+2। अब देखो ध्यान से, अब क्या किए कि हमने क्या कहा कि r+2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/r इंटू r+1 लिख दिया, और ये r कैंसिल हो गया तो ये r+1 r+2 बच गया। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि जो आप डिफरेंस मेथड यूज़ कर रहे थे ना, जैसे आप r=1 r=2 r=3 पुट कर रहे थे, तो और जैसे टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उसी लॉजिक से यहाँ पे भी टर्म कैंसिल होंगे। तो जैसे आप r की वैल्यू जब 1 रखोगे यहाँ पे तो 1/2 टाइम्स ये 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3। जब r की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये 1/2 टाइम्स क्या आएगा, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/1 इंटू 2, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि r की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये 1 2, ये 2 3, जब 2 रखोगे तो ये 2 3 और ये 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 लिखा जाएगा। फिर r की वैल्यू इसी तरह से जब आप 3 रखोगे तो ये 1/2, ये 1/3 इंटू 4 और ये 4 5। तो इस तरह से आप उसी के नीचे लिखते जाना अगर आपके पास जगह हो तो इस तरह से हम tn अगर लिखेंगे तो क्या होगा कि 1/2 तो एक टर्म आएगा ही, फिर 1/r की जगह n लिखा जाएगा तो n इंटू n+1 माइनस n+1 n+2। तो फिर क्या होता है कि जब हम एडिशन करते हैं तो आपका आ जाता है Sn, और आपको रियलाइज़ होगा कि अब इस तरह के टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो ये बचेंगे 2, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम लोग इन्फानाइट टर्म्स का भी सम निकाल सकते हैं। जब n को इन्फानाइट करेंगे तो ये टर्म डिनोमिनेटर में इन्फानाइट होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0। तो ये 1/2 इंटू 1/2 आंसर आ जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे कि लॉजिक है कि न्यूमरेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम r एंड डिनोमिनेटर कंटेन कंजुगेटिव टर्म्स या कंजुगेटिव फैक्टर्स, है ना। जैसे r+1 r+2 या r+1 r+2 r+3 r+2 r+4, दो का भी गैप हो सकता है, एक का भी गैप हो सकता है, लेकिन मतलब कांस्टेंट होना चाहिए गैप। जैसे इन दोनों में अगर 2 का गैप है तो इधर भी 2 का गैप होना चाहिए, जैसा कि यहाँ 1 1 का गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, सबसे राइट साइड वाले टर्म को, क्या बोला, राइट साइड वाले टर्म को आप न्यूमरेटर में लेफ्ट में लिखिए, और जो सबसे इधर लेफ्ट साइड में टर्म है उसको राइट में लिखिए, दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए। और फिर उसके बाद क्या करोगे बच्चों, तो उसके बाद स्प्लिट कर देंगे और r की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n पुट करते हुए हम लोग सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको सिग्मा के न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो दोनों मेथड बता दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंस।
मेथड ऑफ डिफरेंस। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे इस तरह के टर्म हो T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ Tn। तो कभी कभी क्या होता है कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये जो नंबर्स हैं ये AP या GP फॉर्म करते हैं। मतलब नंबर्स डायरेक्टली AP और GP में ना रहो के जो उनके कंजुगेटिव डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस AP या GP फॉर्म करता है, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस कांस्टेंट आता है AP के केस में, या वो कॉमन रेशियो कांस्टेंट आता है। मतलब बात समझ रहे हैं ना। यहाँ T1 T2 T3 ना तो AP है ना तो GP है। देखो अगर ये AP GP रहेगा तो सम का फॉर्मूला हमारे पास पता है। अगर इसका आर टर्म लिख सकते हैं तो सिग्मा नोटेशन से हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला निकाल लेंगे। यहाँ तक पहुँचेंगे कब, जब आपका AP का न लगे, GP का फॉर्मूला न लगे, सिग्मा नोटेशन फेल कर जाए, तो आपके जो सिलेबस में है वो है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है कि हम लोग डिफरेंस करते हुए अपना n टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब इसका जनरल टर्म निकाल लेंगे और सिग्मा को दौड़ा देंगे। सिग्मा जैसे जनरल टर्म में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 AP GP फॉर्म करें तो उसका एक मेथड होता है सॉल्व करने का। तो इसमें क्या करते हैं कि वी फाइंड, जैसे इसका लॉजिक ये है कि आप S को ही लिखिए एक राइट शिफ्ट करते हुए, ठीक है। T3 जैसे यहाँ लिख दिया हमने T1, फिर T2, फिर T3 और यहाँ पर T ऑफ n-1 प्लस Tn और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाता है 0 और यहाँ आता है T1 प्लस T2 माइनस T1, है ना। इस तरह से लिखा जाए एक एक टर्म, फिर T3 माइनस T2। तो ये जो टर्म्स होते हैं ना वो आपके AP या GP फॉर्म करते हैं, T4 माइनस T3, है ना। एकदम पेशेंस आप लिखना। और यहाँ पे आप लिखोगे Tn माइनस 1 और ये फाइनली माइनस Tn। तो जब इधर Tn आएगा तो आपको क्या होगा, n टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो वी फर्स्ट फाइंड n टर्म, है ना, या r टर्म कह सकते हो, एंड देन Sn बाई सिग्मा नोटेशन। मतलब आपको पहले आप यहाँ पे जनरल टर्म निकालना है और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स निकाल देना है यूजिंग सिग्मा नोटेशन, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले जनरल टर्म निकालिए और उसके बाद सिग्मा नोटेशन की हेल्प से आप क्या निकालोगे, सम ऑफ n टर्म्स। तो इसके लिए मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा। एक क्वेश्चन में क्या है जब डिफरेंस अपना AP फॉर्म करे, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है जब डिफरेंस अपना GP फॉर्म करे। और तीसरा क्वेश्चन भैया खुद करना, तीसरा क्वेश्चन हम ही थोड़े करेंगे, एग्ज़ाम मुझे देना है ना, मैं तैयारी कर रहा हूँ ना। कौन करेगा तीसरा क्वेश्चन, आप सब करोगे और कोई नहीं आएगा करने, ठीक है। तो दो को सीखिए, तीसरा आप खुद से प्रैक्टिस करिए। देखो अब जैसे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है एस समेसन की वैल्यू निकालनी है। ये है 6, 13, 22, 33, इस तरह के वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम बात करें तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 9, यहाँ 11। तो 7, 9, 11 क्या होता है, AP। तो यहाँ AP का कंसेप्ट, वैसे बहुत सारी बुक्स में आपको जनरल टर्म का डायरेक्ट मेथड दिया रहता है और कहता है कि R की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करके आप ABC निकाल लो, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। हमें बेसिक कंसेप्ट सीखना है और वो मेथड सीखना है जो आप कहीं भी अप्लाई करें। तो ये बच्चों NCERT में दिया हुआ है ना। NCERT की जो 11th की बुक है उसमें ये मेथड है ऑलरेडी। और JEE मेन आपको पता है कि NCERT से इंस्पायर्ड या NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। मतलब NCERT से इंस्पायर्ड का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड, है ना, और कुछ मतलब मत समझिएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको उस तरह के क्वेश्चन, मतलब जो बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं ना वो आने चाहिए। तो क्या बता रहा था इसका मेथड कि आप इसी S को लिखोगे एक राइट शिफ्ट करके, तो सॉल्यूशन लिखने के लिए आपके पास क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो ये S प्लस 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33, इस तरह से हम लिखते गए और n टर्म को हमने लिख दिया, मान लीजिए T ऑफ n। आप इसी S को लिखिए एक राइट शिफ्ट करके ताकि हम डिफरेंस ले सकें। तो ये 22 और यहाँ आपका हो जाएगा Tn। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे
तो आपको s माइनस एस 0 दिखेगा, और यहाँ 6, यहाँ 7, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 11, इस तरह से अप टू ये ब्रैकेट क्लोज माइनस tn को हम लोग राइट साइड में ले चलते हैं, राइट साइड से लेफ़्ट साइड में, तो ये tn हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो 7, 9, 11 इस तरह का है, और याद रखना यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, n-1 टर्म्स। तो फॉर्मूले के समय याद रखिएगा, आप ये कर सकते हैं कि ये जो n-1 टर्म्स हैं इसको n टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। सवाल उठता है कैसे, यहाँ पे भाई साहब जो 6 पढ़े हैं, अगर इनका 1 + 5 करके 5 को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये 1 + 5 टाइम्स ऐसे लिखा जाएगा 5 + 7 + 9 + 11, तो अब कितने हो जाएंगे n टर्म्स। AP का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला होता था n/2 2a, मतलब 5 2 = 10, n-1 टाइम्स d मतलब 2, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है सब, तो ये 1 + n टाइम्स ये हो जाएगा 5 + n-1, तो ये आ जाएगा 1 + n × n + 4। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमेशा क्या करिएगा एग्ज़ाम में, जब भी इस स्टेप तक पहुंचिएगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि हम कहीं मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम गलती कर दिए। ठीक है, तो आप n की वैल्यू 1 पुट करना, तो n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो क्या होगा 1 × 2, तो 1 × 2 होता है 2 + 1 रखोगे तो ये क्या आएगा 1 × देखो हमने ही गलती कर दिया, तो आप तो कहोगे सर हम तो नौसिखुए हैं, हम तो गलती करेंगे ही, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको आप सही कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा 1 × 5, तो 5 + 1 6 मैच कर रहा है। दूसरा मैच कराते हैं, तो 2 और 2 5 = 10, 2 और ये क्या हो जाएगा 6, तो 2 6 जा कितना होता है जी 12 + 1 13, ये भी मैच किया। 3 × ये 3 जब रखोगे तो ये 7 आएगा, तो 21 + 1 22, सब कुछ सही चल रहा है। तो आप क्या करिए n² + 4n लिख दीजिए, और मैंने क्या बताया था कि अब जो हम लोग सिग्मा नोटेशन पढ़ रहे थे उसकी हेल्प से हम लोग SN भी निकाल सकते हैं। समीशन r वैल्यू फ्रॉम 1 to n T(r), तो ये क्या हो जाएगा n की जगह बस r रख दीजिए। आप कह सकते हो ना कि T(r) के लिए 1 + r² + 4r, तो यहाँ पे r² + 4r + 1, और ये हो जाएगा आपका n × क्या लिखोगे बताओ, n + 1 2n + 1 / 6 है ना, प्लस 4 टाइम्स n × n + 1/2 होल प्लस n। एक बार चेक कर लेना इसको। हमने क्या किया है, जो r² है इसका फॉर्मूला लिख दिया n + 1 2n + 1/6, ये 4 टाइम्स n × n + 1/2, और लास्ट में 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स 1 1 1 n टाइम्स क्या होता था, जैसे हमने k n टाइम्स बताया था n टाइम्स के, उसी तरह से 1 1 1 n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स 1 मतलब n। तो इस तरह से हम मान के चल रहे हैं कि ये आपका कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। तो हमने डिफरेंस किया, और बी अलर्ट, यहाँ पे जब जाएंगे तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि अपना जो आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिर से आप रिकॉल करिएगा, स्टेप को रिवाइज़ करिएगा। वैसे आप कंसंट्रेट होकर करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अब अगला बढ़ा जाए, अगला अटैक करते हैं। AP हो गया, अब GP को निपटाते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें 5 + 7 + 13 + 31 + 85 है ना, अप टू n टर्म्स। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो ये इसका डिफरेंस कितना होता है 2, इसका डिफरेंस कितना है 6, इसका डिफरेंस कितना है 18, और इसका डिफरेंस देखो 2 ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कंफर्म 54 ही आएगा। तो अपना मेथड वर्क कर जाएगा। ठीक है, हमने जैसे बताया था कि जो डिफरेंस है अगर AP GP आए, कभी कभी क्या होता है आपको 2 बार करना पड़ सकता है, तो इतना हमारे पे भरोसा रखिए। JEE मेन में कभी भी 2 बार डिफरेंस करने को नहीं आएगा। 2 बार डिफरेंस का मतलब कि जब हम डिफरेंस किए तभी भी कुछ नहीं, सस्पेंस है, और डिफरेंस का डिफरेंस किए तो वो AP GP आ रहा है, तो फिर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होता है तरीका, उसके लिए जब हम आपको एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तो हम आपको इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। JEE मेन के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, JEE मेन यहीं पूछ ले बहुत बड़ी बात
है ना, क्योंकि वो आजकल AGS से ही सर्टिफाइड है। या तो GP के क्वेश्चन बेसिक पूछता है, या AGS पूछता है, या सिग्मा नोटेशंस के क्वेश्चन पूछ लेता है, या थोड़ा बहुत AMGM से खुश हो जाता है पूछ के, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सम के फॉर्म में लिखा जाए, 5 + 7 + 13 + 31 + 85, इस तरह से अपना कितना टर्म आएगा बताओ। इस तरह से टर्म लिखेंगे, यहाँ लिख दिए TN। अब इसी S को लिखते हैं एक राइट शिफ्ट करके, तो 5 + 7 + 13 + 31, और TN कहाँ हो जाएगा आपका राइट साइड में। क्लियर। तो TN अगर राइट साइड में हो गया तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो 0 5, ये हो गया 2 6 18, और ये 54। और क्या बताया था, ये ब्रैकेट क्लोज करके इधर TN को सब्ट्रैक्ट करना, TN को राइट साइड से इधर लेफ़्ट साइड में लाना। तो TN की वैल्यू हो जाएगी 5 + 2 + 6 + 18। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो डब्बा है, मतलब ब्रैकेट, इस डब्बे में कितने टर्म हैं। तो भैया यहाँ n टर्म्स नहीं है, n-1 टर्म्स है ना। अलर्ट रहिएगा। कैसे, सवाल उठता है कैसे। तो हमने ये जो लिखा है n टर्म्स, एक भाई साहब को तो साइड में कर दिया, तो बचे कितने, n-1 टर्म्स। तो अलर्ट रहिएगा यहाँ पे। तो GP का फॉर्मूला, तो 3n-1 अपॉन ये 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 3n-1 + 4। अब एक बार हमने बताया था कि जब भी आप आंसर लिखते हो तो क्रॉस चेक कर लेना। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। बहुत खुश होंगे। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 प्लस ये 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 7, और ज़्यादा खुश हो गए। जब 3 रखेंगे तो 3² हो जाएगा 9, 9 + 4 13, 3 मैच कर गया, मतलब सही है, टेंशन नहीं लेना है। तो अब क्या करेंगे, SN निकालने के लिए इसी में सिग्मा दौड़ा देंगे। R वेरी फ्रॉम 1 to n, 3r-1 + 4। कहो कि सर R से रिलेटेड तो आपने क्वेश्चन बताया था, अब इसका क्या होगा। तो ये 4 वाले को पहले लिख लिया जाए 4n, और ये 3 वाले को लिखोगे तो 3^0 + 3^1 + 3^2 से लेकर 3n-1, विच इज अगेन ए कितना, ए GP। ये क्या है, GP है। और GP का सम का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताओ। तो ये लिखा जाएगा 3n-1/2। क्लियर यहाँ तक। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, तो ये हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। इसमें लिखा है 3n + 1/2, तो ये तो हमें क्रॉस चेक करना होगा कि ये सही है या गलत है ना। यहाँ तक जब सही है तो कहोगे कि भैया इसका हो गया 4n, और ये 3n टर्म्स हैं तो 3n-1/2, तो ये कंप्लीट आपका सही है। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं एक बार और बता दूं, जो हमारे 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनको हो सकता है कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा दिखे, है ना। आपको लगे कि सर काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं आगे आगे, बिकॉज बच्चों ये हमारा JEE Main 2020 का क्रैश कोर्स है। जो बच्चे इस समय JEE Main 2020 देंगे उनके लिए तो बड़ा अच्छी स्पीड लग रही होगी, इनफैक्ट उनके लिए स्लो ही लग रही होगी स्पीड। उनके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सर आप 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें पढ़ा दीजिए तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हमारे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम आराम से आपको समझाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम आपको इतना समझाएंगे कि आपसे वो क्वेश्चन हो जाए। अब हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आप हमारा पूरा क्लास कर लिए और आप स्कोर न कर पाएँ, है ना। इससे बड़ी बुरी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। हमारे लिए सबसे अच्छा ये है कि आप हमारी क्लास करें और हाईएस्ट से हाईएस्ट आप स्कोर करें, जो आपकी इफ़िशियंसी है वो एग्ज़ाम में बढ़ जाए। और मैथमेटिक्स में मैं चाहता हूँ कि आप 80+, 90+, 100 में 100 स्कोर करें। तो उसके लिए आपको क्या कर, और जो 11 12 के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, तो हम जल्दी उनके लिए भी कोर्स लॉन्च करेंगे। तो वो एकदम स्लोली करेंगे। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत तो आप रिवीजन के लिए कर सकते हैं, या कई स्टूडेंट को ये समझ में भी आ रहा है, जैसा कि वो लोग बताते हैं कि सर स्पीड एकदम सही है, बस आप क्वेश्चंस थोड़ा कराते रहिए। तो क्वेश्चन के लिए हमने एडवांस प्रॉब्लम करके एक अपना प्लेलिस्ट बना रखा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी वैसे हमने स्टार्ट नहीं किया है, जब स्टार्ट होगा तो नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी पहुँच जाएगा आपके पास। तो उसके लिए बच्चों क्या करना होगा बताओ, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओगे तभी तो पहुँचेगा नोटिफिकेशन। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया और आपके पास पहुंच गया नोटिफिकेशन, कुछ तो करना होगा ना।
हम आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारे लिए ये मेहनत करिए कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनको एक बार सजेस्ट करिए कि विवेक सर का चैनल आप ज़रूर देखें, futureiitn.com। आप उस साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना। शुरू में ये जजमेंट नहीं कर लेना चाहिए कि हमारे लिए मैथमेटिक्स टफ़ है, आसान है। आप टाइम देंगे तो आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।